देखिए, इन दिनों चर्चा बिहार सरकार के एक ऐसे मंत्री की हो रही है जो लगातार अपने बयानों में जाने जाते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। बता दें कि अशोक चौधरी ने जिस तरीके से जहानाबाद में जाकर भूमियारों को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्म हो गई है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जो है अशोक चौधरी पे हमलावर हैं। विपक्ष तो हमलावर हैं ही, पक्ष के जो एमएलसी हैं, सह प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो भी अब जो है अशोक चौधरी को रास्ता दिखाने में लगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास। कैसे देखते हैं अब अशोक चौधरी का भूमियारों पर एक विवादित टिप्पणी कर दिए हैं वो? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं और एक जाति के बारे में आप एक आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। अशोक चौधरी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए सरकार से। देखिए, दर्शकों को मैं पूरा मामला बताऊं, 2-3 दिन पहले की बात है। ये जो अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार के मंत्री, ये जहानाबाद गए हुए थे और जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जदयू कार्यकर्ताओं को। और संबोधन में इन्होंने जहानाबाद में लोकसभा चुनाव जब भी हुए उसकी चर्चा की। और उसमें सबको पता होगा दर्शकों को कि जो जदयू के प्रत्याशी थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो चुनाव हार गए। और जहानाबाद में माना जाता है भूमिहारों की अच्छी खासी तादाद है। तो इसी संदर्भ में अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए, हमने एक खड़ा किया था अति पिछड़ी समाज के नेता को, चंद्रवंशी को, और भूमिहार भगोड़ा हो गए। उन्होंने भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया। भगोड़ा हो गए, उन्होंने वोट नहीं दिया। जबकि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के लिए सड़कें बनाई, उनके गांव में भी सड़कें बनी वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि लोग निकल गए, इंग्लैंड अमेरिका घूमने चले गए और ये वो। तो संक्षेप में ये कि उन्होंने भूमिहारों पर कटाक्ष किया और नेचुरल है कि इस पर प्रतिक्रिया होगी। किसी भी जाति पर आप बोलिएगा तो ये होगी। यहाँ तक कि जो उनकी पार्टी है जदयू, उसके जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने भी अशोक चौधरी पर कटाक्ष किया कि आप कटिहार सीट के प्रभारी थे, आप कटिहार में नहीं जिता सके जदयू को। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक चौधरी जदयू बनाने वालों में नहीं है, उनको बनी बनाई पार्टी मिल गई है। अब जगह जगह अशोक चौधरी का पुतला दहन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, अशोक चौधरी को मैं एक बहुत ही मानता हूँ कि बहुत ही गिरी हुई राजनीति करते हैं। ऐसे तो राजनीति हिंदुस्तान की ऐसी हो गई है कि उठी हुई राजनीति तो मुझे दिखाई नहीं देती। लगभग सारे लोग गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। अशोक चौधरी मुझे कुछ लगता है ज़्यादा ही गिरी हुई राजनीति करते हैं। और हमेशा वो इस तरह का, देखिए, एक तो उनका आप देखिए कि बहुत दल बदलू वाला चरित्र है। उनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। खुद अशोक चौधरी कांग्रेस कोटा से मंत्री थे, बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। फिर अचानक कूद के वो आ गए जदयू में और उसके बाद अब कांग्रेसियों को ही बुरा भला कहते हैं। उसके बाद देखिए, अभी भी जो उन्होंने भूमिहारों पर कटाक्ष किया है, वो मैं पूरा खेल बता देता हूँ। खेल क्या है? खेल है कि विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं तो अशोक चौधरी की नज़र है घोसी विधानसभा सीट पर, क्योंकि अशोक चौधरी खुद तो दलित समुदाय से आते हैं। उनका दामाद भूमिहार है सायन कुणाल, जो पूर्व IPS अधिकारी आचार्य ये किशोर कुणाल के पुत्र हैं। सायन कुणाल अशोक चौधरी के दामाद हैं। अशोक चौधरी उनको घोसी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, दर्शकों को पता है, पहले ही से समस्तीपुर की सांसद बन चुकी है। और घोसी से ही जो जगदीश शर्मा है, वो भी पुराने नेता हैं जहानाबाद के, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, राहुल शर्मा को। तो असली सीट है घोसी की बात। तो कहीं ना कहीं इशारों में अशोक चौधरी ने जगदीश शर्मा पर कटाक्ष किया, हमला किया। और वो चाहते हैं कि किसी तरह राहुल शर्मा को वो घोसी की दौड़ से आउट कर दें और अपने दामाद का रास्ता साफ कर दें। ये एक बहुत गिरी हुई राजनीति है कि अपने दामाद के चक्कर में आप एक पूरी जाति को ये कह रहे हैं, गलत सलत कह रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि अशोक चौधरी की जो पत्नी है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, नीता केसकर नाम है, उन पर भी CBI का मामला चला था। उन पर पंजाब नेशनल बैंक के 3 करोड़ रुपए कर्ज लेकर पचा लेने का इल्ज़ाम लगा था। CBI ने केस किया था। FIR नंबर था ये RC 16A 2012 का। और मुझे भी इसकी अभी अप टू डेट स्थिति नहीं मालूम है, लेकिन वो FIR हुआ था और उसमें बहुत किरकिरी हुई थी। उस पर तेजस्वी यादव ने भी बहुत बयानबाजी की थी और अशोक चौधरी ने तब कहा था कि ये कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, करके उन्होंने पल्ला झाड़ा था। तो जो भी हुआ है, देखिए, ये सुशासन की सरकार चलाते हैं, पलटू राम कहते हैं सुशासन की बात, और इनके मंत्री इस तरह से जातियों को गाली गलौज, और इसलिए नीतीश कुमार भी इसके दोषी मैं कहूँगा, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है।
मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने अशोक चौधरी को कुछ समझाया है या खुद को उनसे दूर कर लिया है। इसलिए अब तो ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने ही अशोक चौधरी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के अशोक चौधरी करीबी हैं तो उनकी बेटी शांभवी चौधरी को क्यों चिराग पासवान की पार्टी से जाके टिकट मांगना पड़ा। ये बातें भी देखिए, राजनीति में क्या कौन करीबी है और कौन दुश्मन है और कौन क्या है, ये तो पल पल बदलता रहता है। कौन मतलब आज जो करीबी हैं, कभी वही नीतीश कुमार लालू को बड़ा भाई बना लेते हैं, कभी लालू में उनको जंगल राज दिखाई देने लगता है, कभी बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, कभी बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। तो अब इन लोगों ने मजाक बना दिया है, पल पल बदलते हैं। मतलब ये भी एक बात आ रही है इस मामले में कि आजकल ललन सिंह से पलटू राम की नहीं बन रही है। पलटू राम को ये अंदेशा है कि ललन सिंह हो सकता है इनके 12 जो सांसद हैं जदयू के, उसमें 8-10 को तोड़ के भाजपा के साथ चले जाएं, ऑपरेशन लोटस कर दें। तो ललन सिंह को डिमोरलाइज करने के लिए इन्होंने अशोक चौधरी के माध्यम से भूमिहारों पर हमला करवाया है। चलिए, सबसे बड़ा खुलासा देखिए कर दिए हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। देखिए कह दिए हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह जो हैं उनके चलते जो है एक बड़ा बयान जो है अशोक चौधरी ने दिया है, और ये सब जो है नीतीश कुमार के इशारों पर हो रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।